हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू कर रही हूँ। जनको वो कुछ बिजनेस की बातें कर रहा था। जनको के डैड ने कहा, जनको मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाला हूँ और मैं किसी डॉक्टर को भेजने वाला हूँ। वो मेरी पहचान के है और वो तुम्हारी नेफ्यू की इलाज कर सकते हैं। मैं तो बाहर जा रहा हूँ तो मैं उसकी ध्यान नहीं रख पाऊँगा। तुम्हें उसकी ध्यान रखना होगा। मुझे पता है तुम काम में बहुत बिजी रहते हो, लेकिन तुम कर लोगे ना। जनको ने कहा, डैड मैं उसकी ध्यान रख लूँगा। और आपने जिस डॉक्टर के बारे में कहा, क्या आपने पता लगा लिया है ना? क्या वो सच में क्वालिफाइड है? आपको क्या लगता है, क्या वो मेरी नेफ्यू की ध्यान रख सकते हैं? तो उसकी डैड ने कहा, बिल्कुल, मैं उसे भेजने वाला हूँ तो तुम उसकी वेलकम कर लेना और वो इसी घर में रहकर उसकी इलाज करेगा। तियांग सही एड्रेस पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद तियांग ने कहा, इतनी खूबसूरत घर, कितना बड़ा घर है, क्या मैं इसी घर में रहने वाला हूँ? तो जनको की डैड ने तियांग को कॉल किया। तियांग ने कहा, अंकल मैं घर के सामने हूँ। जनको की डैड ने कहा, घर के सामने हो तुम? क्या घर के अंदर नहीं गए तुम? मैं घर पर नहीं हूँ, मेरे सन तुम्हें वेलकम करेगा। जनको के डैड कॉल रखते ही यहाँ पर जनको बाहर आ जाते हैं और तियांग को देखते हुए कहा, क्या तुम डॉक्टर हो? तियांग ने कहा, मैं ही हूँ। जनको ने कहा, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं है तुम मेरी नेफ्यू की इलाज कर सकते हो। तियांग ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि मैं तुम्हारी नेफ्यू की इलाज नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें डॉक्टर नहीं लगता हो? जनको ने कहा, तुम डॉक्टर होंगे लेकिन क्वालिफाइड नहीं हो। तियांग कहता है, क्या मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ? तुम्हें किसने कहा कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ? मैंने डिग्री लिया है। जनको ने कहा, लेकिन तुम्हारा एज बहुत कम है, तुम उतने क्वालिफाइड नहीं होंगे, अभी भी डॉक्टर बने होंगे। क्या तुमने कोई तियांग ने कहा, इससे पहले कि कोई और बकवास किया, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं करना है। तियांग जाने ही लगता है। यहाँ पर जनको के नेफ्यू आ जाते हैं। वो तियांग की हाथ पकड़ते कहा, अंकल मत जाओ मुझे छोड़कर, मुझे आपकी ज़रूरत है। ज्ञानपा ने कहा, आप आने वाले हो और आप मेरी इलाज करने वाले हो। मैं आपका इंतज़ार कर रहा था बहुत देर तक, आप इतनी देर से क्यों आए? तियांग ने कहा, मैं तो बहुत पहले आ गया था, वो तो इस आदमी ने मुझे यहाँ पर रोक कर रखा है। जनको ने कहा, तुमने आदमी किसको कहा? तियांग ने कहा, क्यों, क्या तुम आदमी नहीं हो? क्या तुम जनको तियांग को घूरते हुए कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे क्या कह रहे हो? मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम मेरे सामने इस तरह से खड़े हो। मैंने अभी कहा कि तुम आदमी हो, लेकिन तुम मारने के लिए तैयार नहीं। तो मैं क्या करूँ? तो मुझे तुम्हें चेक करना पड़ेगा। जनको वो तियांग की तरफ आने लगा। तियांग पीछे जाने लगा। जनको ने कहा, क्या हुआ, डर गए क्या? तुम पीछे क्यों जाने लगे? तियांग जगह दीवार से टकरा जाता है। जनको अपने दोनों हाथों से तियांग को कवर करते हुए कहा, तो तुम मुझे कैसे चेक करने वाले हो? जनको तियांग को थोड़ा सा नॉटी वे से कहता है। तियांग जनको के हाथों के नीचे गुजरते हुए कहा, तुम बहुत ही बदतमीज़ हो। मैं यहाँ पर तुम्हारी इलाज नहीं करने आया हूँ। तुम आदमी हो या नहीं मुझे नहीं पता, तुम चाहे कोई भी हो, मुझे इस प्यारी सी बच्ची की इलाज करना है। चलो मैं तुम्हें घर के अंदर लेकर चलता हूँ। मुझे तुम्हें चेक करना होगा, तुम्हारी बीपी ठीक है या नहीं, और क्या तुम्हें अपना ध्यान रखना आता है? तो उस बच्चे ने कहा, अंकल मैं इतने दिनों से अपनी ध्यान नहीं रख पा रहा था, तो मुझे इसके लिए आपकी ज़रूरत है। आप आ गए हो ना, तो मेरी ध्यान रख लेना। क्या मैं आपको तुम कह सकता हूँ? तियांग ने कहा, बिल्कुल, तुम मुझे तियांग कह सकते हो। तो उस बच्चे ने कहा, तियांग तो तुम्हें ध्यान रख लेना और मेरे अंकल की भी। तियांग ने कहा, अंकल तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन है तुम्हारी अंकल? जनको को दिखाते हुए कहा। तो तियांग जनको को घूरते हुए कहा, बिल्कुल तुमने सही कहा है, मुझे तुम्हारे साथ साथ इनकी भी ध्यान रखना होगा ताकि वो हम दोनों को परेशान ना कर सके। जनको ने कहा, तुमने क्या कहा? तियांग ने जनको की कोई बात नहीं सुना, उसको इग्नोर करते हुए उस बच्चे को लेकर घर के अंदर चले गए। यहाँ पर जनको को उसकी डैड की कॉल आता है। जनको ने कहा, डैड क्या हुआ, आप मुझे इस टाइम पर कॉल कर रहे हो? उसकी डैड ने कहा, जनको मैंने सुना है कि तियांग घर पहुंच गया है, क्या तुमने उसको वेलकम किया है? जनको ने कहा, वो अभी अभी घर के अंदर गया है। तो उसकी डैड ने कहा, अभी गया है? वो तो कुछ देर पहले पहुंच गया था। जनको ने कहा, हाँ वो मुझसे बात कर रहा था। जनको की डैड ने कहा, तुमसे क्या बात कर रहा था, और तुमने उसको परेशान तो नहीं किया ना? जनको ने कहा, डैड आपको लगता है मैं उससे परेशान करूँगा, वो खुद मुझे परेशान कर रहा था। तो उसकी डैड ने कहा, जनको तियांग बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, तुम उसको परेशान मत करना। उसके बाद वो फ़ोन रख देते हैं। जनको रूम में आने के बाद अपने कपड़े चेंज करते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, हर किसी को यही क्यों लगता है कि मैं परेशान करता हूँ? वो लड़का बहुत ही इरिटेटिंग है, मुझे उससे कोई बात ही नहीं करना है। पता नहीं क्यों डैड ने उसको घर पर बुला लिया और उसको घर पर ही रहने के लिए कह दिया। मैं तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहता हूँ, मुझे उसको घर से निकालना होगा। मैं किसी और डॉक्टर को घर पर बुला लूँगा मेरी नेफ्यू की ध्यान रखने के लिए। और यहाँ पर तियांग जनको के नेफ्यू जियोनजान की बहुत ही अच्छे से इलाज कर रहे थे।
उसकी बहुत ही अच्छे से केयर भी कर रहा था। जन को कमरे में आ जाते हैं और कहा, जान क्या तुम ठीक हो? जान ने कहा, अंकल आप मुझे देखने आए हो, लेकिन आप तो काम पर जाने वाले थे ना, आप अचानक मुझे देखने कैसे आ गए? कहीं आप डॉक्टर को तो नहीं देखने आए हो ना? जान की बात सुनकर झनको ने कहा, क्या मैं तुम्हें देखने के लिए नहीं आता हो? और तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो तुम सिर्फ 6 साल के हो और तुम अभी से ये सब कुछ बोलना शुरू कर दिया? डॉक्टर के आने के बाद लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा नौटी बातें करने लग गए हो। तिया ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझ पर ब्लेम करना चाहते हो? जनको ने कहा, तुम्हारे अलावा क्या तुम्हें यहाँ पर कोई और दिख रहा है? तिया ने कहा, तुम बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हो। दोनों बहस करने लग जाते हैं और दोनों को झगड़ते हुए देखकर जन हंसने लग जाता है। जन के हंसने की आवाज़ से जनको का तियांग दोनों ही चुप हो जाते हैं। तो तियांग ने बातों को घुमाते हुए कहा, जन तुम्हें इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुमने जो कुछ भी सुना उसको भूल जाओ। क्या तुम्हें भूख लगी है? अभी तुम्हें थोड़ा सा कुछ खा लेना चाहिए। जनको ने कहा, जान मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ, तुम क्या खाना पसंद करोगे? तिया ने कहा, बिल्कुल नहीं। जनको ने कहा, क्या मतलब है? अभी भी तुमने कहा उसको कुछ खा लेना चाहिए। तिया ने कहा, लेकिन बाहर का नहीं, घर का बनाया हुआ खाना। जान ने कहा, लेकिन सायना का तो छुट्टी पर है, अंकल मैं बाहर से ही खाना खाते हैं, तो मेरे लिए घर पर खाना कौन बनाएगा? जनको ने कहा, और कौन? तिया ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? जनको तियांग की तरफ देखता है। तियांग ने कहा, मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता है। तुम मुझे नहीं कह सकते हो? क्या तुम खुद नहीं बना सकते हो? जनको ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं खाना बनाता हूँ? मुझे बहुत सारे काम होते हैं। तियांग ने कहा, तुम्हें इतना ही काम है, तुम मेरे सर पर क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से, मैं खुद ही कुछ कर लूँगा। जनको ने कहा, तुम ऐसे बात करो जैसे कि घर तुम्हारा है और तुम्हें सब कुछ पता है। तुम खाना बनाओगे ना? क्या तुम्हें पता है कि कौन चीज़ कहाँ पर रखा हुआ है? तिया ने कहा, मैं पता लगा लूँगा। जनको ने कहा, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे मत कहना। तो तिया ने जान की मदद से वो किचन में जाकर कुछ थोड़ा सा खाना बनाता है। उसको उतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन जो भी आता है उसने बहुत प्यार से बनाया और जान बहुत ही प्यार से खा रहा था। जनको उसको छू भी नहीं रहे थे। तिया ने कहा, तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुम्हारे सामने खाना रखा हुआ है, वो ठंडा हो जाएगा, जल्दी से खा लो। जनको ने कहा, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुम मेरे हस्बैंड हो और मुझे खाना खाने की ऑर्डर दे रहे हो। मैं तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो क्यों करूँ? आखिर तुम हो कौन? तिया ने कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो तुम्हें मेरी बात को सुनना चाहिए। जनको ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी कोई पेशेंट नहीं हूँ, तुम्हारी पेशेंट जान है, मैं नहीं, तो तुम ही खाना खा लो। ऐसे कहते जनको जान लगा। जान ने कहा, अंकल क्या आप सच में खाना नहीं खाने वाले हो? क्या मैं आपका खाना खा सकता हूँ? मुझे खाना बहुत पसंद है। जनको चेयर पर बैठ जाते हैं और वो खुद खाना खाने लग जाते हैं। तियांग और जान दोनों ही हंसने लग जाते हैं। जैसे ही जनको तियांग और जान को घूरता है, तियांग और जान दोनों ही चुप हो जाते हैं। उसके बाद दोनों फिर से हंसने लग जाते हैं। जनको बहुत ही गुस्से में कहता है, क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? जनको ने कहा, जान अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, तुम बहुत थक गए होंगे ना, चलो मैं तुम्हें सुलाता हूँ। उसको कमरे में लेकर जाते हैं। जनको ने कहा, तो उसने मुझे इग्नोर कर दिया। जनको को और भी गुस्सा आ गया। जनको तियांग को सबक सिखाने के लिए वो जानबूझकर नौकरों को आने से मना कर देता है और यहाँ पर तियांग हर रोज जनको और नेफ्यू जान के लिए खाना बनाता है और जान की बहुत ही केयर कर रहा था। तो फिर ऐसे दिन जनको ड्रंक होकर घर लौटता है। वो बिजनेस पार्टी पर गया था, वहाँ से वो ड्रंक होकर घर लौटता है। वो जैसे ही घर के सामने आ जाते हैं, वो घर के अंदर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि जनको बहुत ज़्यादा ड्रंक थे। और तियांग को जैसे पता चला, तियांग जनको की हेल्प करने बाहर आ जाता है। जैसे तियांग जनको को सहारा देने लगा, जनको तियांग की शोल्डर पर अपनी सर रखने लगा। तियांग जनको से शॉर्ट है, लेकिन जनको फिर भी तियांग की शोल्डर पर सर रखकर वो घर के अंदर जा रहे थे। अचानक तियांग वो गिरने लग जाता है। जनको ने तियांग को बहुत टाइटली पकड़ के रखा था, तो वो भी उसके साथ ही नीचे गिर जाते हैं और दोनों को बहुत ज़ोर से चोट लगती है। जिन वो अपने कमरे में सो रहा था। यहाँ पर जिन को कुछ भी नहीं पता कि उसके अंकल और उसके डॉक्टर के साथ क्या हुआ, और यहाँ पर डॉक्टर और उसके अंकल दोनों ही नीचे पड़े हुए थे। और ऐसे ही सुबह हो जाते हैं। जनको को जैसे ही होश आते हैं, जनको ने कहा, तुम और मैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और मैं यहाँ पर कैसे सो सकता हूँ? मैं जीवन कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ, मैं यहाँ पर नहीं सो सकता हूँ। तिया ने कहा, तुम्हारी वजह से मुझे पूरा यहीं पर ही बिताना पड़ा और तुम मुझे कह रहे हो तुम्हारी गलती है, तो तुम मुझे मत कहो, अपने आप को कहो। जनको ने कहा, तुम ज़्यादा बातें कर रहे हो, तुम्हें मुझे सॉरी कहना चाहिए। तिया ने कहा, सॉरी? बल्कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए और सॉरी भी, और तुम हो कि मुझसे सॉरी मांग रहे हो, बेशरम कहीं का। दोनों फिर से बहस करने लग जाते हैं। जिन आ जाते हैं और उसने कहा, आप दोनों हमेशा लड़ते क्यों रहते हो? मुझे लगा
आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो और शादी करने वाले हो। तियांग ने कहा, जान ये तुम क्या कह रहे हो? मैं और तुम्हारे अंकल से शादी कभी नहीं करने वाला हूँ। जनको ने कहा, तुम बात ऐसे कर रहे हो जैसे कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मरे जा रहा हूँ। वैसे भी अब जन पहले से बेहतर लग रहा है, तो मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तियांग ने कहा, क्या? तो तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? लेकिन अंकल ने तो कहा था उनके वापस आने तक मैं यहीं पर ही रहकर जान की ध्यान रखूँ। लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। जान ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, तियांग मत जाओ ना मुझे छोड़कर, मुझे बहुत ही अकेला महसूस होगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। लेकिन उसने कहा, मुझे जाना पड़ेगा और तुम अपना ध्यान रखा करो। वैसे भी मैं हमेशा तो यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ ना, मुझे कभी ना कभी यहाँ से जाना ही होगा। इससे अच्छा है कि मैं आज ही चला जाऊँ। वैसे तुम पहले से बहुत बेहतर हो। अगर तुमने अच्छे से खाना खाया ना और रेस्ट किया, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और मुझे तुम्हें एक इंजेक्शन देना होगा और तुम रोना मत, हाँ? तो उसने कहा, लेकिन मुझे रोना आएगा। अगर मैं उसके लिए नहीं भी रोऊंगा ना, तब भी मुझे तुम्हारे लिए रोना आएगा। आई रियली मिस्ड यू। और दोनों एक दूसरे को गले लगकर रो रहा था। चनको को ये सब कुछ देखकर बहुत बुरा लगा। तियांग जा ही रहा था। चनको ने तियांग को रोकते हुए कहा, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। तियांग ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? आप जन सच में ठीक है, तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा? तो उसने कहा, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, मैंने कह दिया है ना, तुम यहीं पर ही रहोगे। उन्होंने कहा, लेकिन मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगा? मुझे बाकी की पेशेंट को भी देखना होगा। जान पहले से बेहतर है। अगर कोई नौकर आ जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि जान छोटा सा बच्चा है, वो अपना ध्यान नहीं रख सकता है। उसकी ध्यान रखने के लिए किसी को तो चाहिए होगा ना। जनको ने कहा, तुम ही क्यों नहीं रह चाहते हो? तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं। जनको ने कहा, मेरा कहने का मतलब है कि तुम हमेशा के लिए इस घर में क्यों नहीं रह जाते हो? तियांग ने कहा, अभी तो तुम मुझे हमेशा के लिए यहाँ से जाने के लिए कह रहे थे और अब मुझे रुकने के लिए कह रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? जनको ने तियांग से कहा, तियांग मुझे लगता है तुम मुझे पसंद आ गए। मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे तुम्हें जाने के लिए कह दिया, अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है मैंने कितनी बड़ी गलती कर दिया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर हमेशा के लिए रह जाओ। तियांग ने कहा, लेकिन मैं इस बात के लिए यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रह सकता हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो। जनको ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? तियांग ने कहा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, लेकिन पसंद होने का मतलब भी ये तो नहीं है ना कि मैं तुम्हारे घर पर ही रुक जाऊँ। मुझे कभी ना कभी इस घर को छोड़ना होगा, तो अभी क्यों नहीं? जनको ने कहा, तियांग, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ, और कभी नहीं, हमेशा तुम्हें यहीं पर ही रखना चाहता हो। तियांग जनको की बातों को समझ नहीं पा रहा था, तो जान ने कहा, अंकल आप सही से क्यों नहीं बोल देते हो? आपको तो घुटनों पर बैठकर मेरी डॉक्टर की शादी के लिए हाथ मांग लेना चाहिए, लेकिन आप तो ऐसे ही भूत बनकर खड़े हो। जनको ने कहा, क्या करना है मुझे? तो जान उसको सिखाता है और वो घुटनों पर बैठता है। उसको बैठने में तकलीफ हो रहा था क्योंकि वो फॉर्मल ड्रेस पहना हुआ था। और यहाँ पर तियांग जनको के सामने अपने हाथ आगे करता है। उसने अंगूठी पहनाया और तियांग से शादी करना चाहा। जनको ने कहा, मुझे बातों को घुमाकर कहना नहीं आता है, मैं तुम्हें डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करके व्यस्त रह सकते हो? मैं तुम्हें हमेशा बहुत ही खुश रखने की कोशिश करूँगा। जान ने कहा, तियांग मेरे अंकल को मना मत करना, वो बहुत अच्छे हैं, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो मुझे, प्लीज़ तियांग हाँ कर दो। तियांग ने अपना हाथ आगे कर दिया। जन को अपनी जेब में से एक अंगूठी निकालता है। तियांग ने कहा, तुम ये सब कुछ पहले से प्लानिंग करके रखे थे क्या? जनको ने कहा, वो मैंने इसको ऐसे ही ले रखा था। तियांग ने कहा, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो, कोई है क्या तुम्हारी लाइफ में जिसके लिए तुमने इसको लेकर रखा था? तियांग की बात सुनकर जनको ने मुस्कुराते कहा, मैंने इसको किसी के लिए भी नहीं लेकर रखा था, वो मुझे पसंद आ गए थे, तब से ये मेरे पास ही है। तियांग ने कहा, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। जनको ने कहा, तुम्हें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे लिए होना यही मेरे लिए काफ़ी है। और उसके बाद जनको का तियांग की शादी हो जाते हैं। दोनों की शादी बहुत ही बढ़िया तरीके से होते हैं। तियांग के पेरेंट्स भी आए हुए हैं। उन लोग को जनको बहुत पसंद आया। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि तियांग ऐसी फैमिली में शादी किया है। ये घर तो बहुत ही आलीशान है। सभी लोग बहुत ही तारीफ कर रहे थे। जनको के पार्टनर बहुत ही हैंडसम और बहुत ही खूबसूरत है, और तियांग को सब लोग इसी तारीफ कर रहे थे क्योंकि तियांग ने इतनी अच्छे लाइफ पार्टनर चुना जो हैंडसम और हॉटनेस के साथ साथ इतना रिच और अमीर भी है। तो फिर बड़ी आती है वेडिंग नाइट की, जो तियांग और जनको के लिए बहुत ही खास है। जनको जैसे दरवाज़ा बंद करने लगा, तियांग की हार्ट भी तेज हो जाते हैं। जनको तियांग की हार्ट बीट बाहर से सुनकर कहता है, इतनी फास्ट क्यों है, एक डॉक्टर होने के बाद भी? तुम आखिर पेशेंट बन ही गया हो तियांग। तियांग ने कहा, तुम कहने क्या चाहते हो? जनको ने कहा, अब मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ और तुम मेरी पेशेंट हो, और मैं तुम्हारी इलाज करने वाला हूँ। ऐसा कहते ही जनको तियांग को किस करते बेड पर लेकर जाते हैं
और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। आखिर दोनों एक हो ही गए हैं। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।